सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। आज की वीडियो में हम कुछ फर्मेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके। ठीक है। बट उससे पहले कुछ मैं आपको फॉर्मूलेज बताता हूँ जिन फॉर्मूला पे बेस्ड आपके जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ रखे हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम कुछ फॉर्मूलेज पहले। ठीक है। देखो, सबसे पहले एक फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज योर पावर नंबर। ठीक है। कि पावर नंबर क्या होता है। ठीक है। तो काफी क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्मूला पे बेस्ड आ रखे हैं। व्हाट इज योर पावर नंबर। ठीक है। कि पावर नंबर क्या होता है। ठीक है। किसी भी फर्मेंटर के अंदर बेसिकली पावर नंबर क्या होता है। ठीक है। सो पावर नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू पावर। ठीक है। जो भी पावर आपने देनी है फर्मेंटर को चलाने के लिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है। तो कई जगह डी लिखा हुआ, कई जगह एस। ठीक है। तो जैसे मैं एस लिख देता हूँ, ये डेंसिटी है। ठीक है। दिस इज द डेंसिटी। देन वी हैव योर एन स्क्वेयर। ठीक है। ये एन क्या होता है, आपकी स्पीड। ठीक है। जो भी मतलब स्पीड होती है या जो भी नंबर ऑफ रोटेशंस होती हैं। ठीक है। और ये जो डी फिर होता है डी की पावर 5। ठीक है। दिस इज द डायमीटर। ठीक है। ये जनरली आपके जो इम्पेलर है उसका डायमीटर होता है। ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो एन पी इज इक्वल टू पी एस एन स्क्वेयर डी की पावर 5। ठीक है। तो ये पावर नंबर, एन पी पावर नंबर है, पी पावर है। ठीक है। अब इसमें हम ना एक बेसिकली, क्योंकि जनरली हम इसमें बात करते हैं स्केल अप की। ठीक है। जनरली स्केल अप का मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले जो आप मतलब कोई भी फर्मेंटेशन करते हो तो वो करते हो आप, जैसे आपके पास जो फर्मेंटर है वो आपका एक तरह से कम है। ठीक है। जैसे वॉल्यूम, जैसे हम पहले लेबोरेटरी लेवल पे करते हैं, जैसे हमने किसी फ्लास्क के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है। कि पहले जैसे 1 लीटर है, लेकिन उसी चीज को मैंने 5,000 लीटर तक लेके जाना है। ठीक है। तो ये ना एक दो फॉर्मूले होते हैं स्केल अप में जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है। जैसे ये मैंने आपको एक पावर नंबर का फॉर्मूला बताया। ठीक है। तो इसको ना हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो एन पी इज इक्वल टू पी, ठीक है, बाय एस एन स्क्वेयर। ठीक है। तो ये जो डी की पावर 5 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यूब इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है। तो यहां से जो एन पी है, एन पी इज इक्वल टू ये पी बाय डी क्यूब। ठीक है। तो ये डायमीटर होता है जो आपका। सो ये जो पी बाय डी क्यूब होता है, दिस इज योर पावर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो ये एक तरह से एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या रह गया आपका, एस इंटू योर एन स्क्वेयर एंड डी स्क्वेयर। ठीक है। ठीक है। ये सॉरी, ये एन क्यूब होता है आपका, ये एन क्यूब होगा। ठीक है। जो एन स्क्वेयर है, दिस इज योर एन क्यूब, दिस इज द स्पीड। ठीक है। ये क्या होती है आपकी एन क्यूब, दिस इज एन क्यूब। ठीक है। एन क्यूब डी स्क्वेयर। ठीक है। सो पी बाय योर डी क्यूब। ठीक है। सो जनरली ये जो p बाय डी क्यूब है, ठीक है, ये आपका, आप इसको क्या लिख सकते हो, p बाय v। ठीक है। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे लिखना है तो आप इसको एन पी इज इक्वल टू पी, मतलब इसकी जगह पे कांस्टेंट लिख सकते हो k। ठीक है। मतलब और डिवाइडेड बाय एस एन क्यूब डी स्क्वेयर। ठीक है। सो इसके अलावा जनरली ये जो आपका बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें देखो दो चीजें हैं। एक तो पी बाय वी जनरली हमें कहते हैं कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। और ये जो पी बाय वी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर अब ये के है, अगर आप एन क्यूब डी स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो पी बाय वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका एन क्यूब डी स्क्वायर। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखनी है कि पी बाय वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन क्यूब डी स्क्वायर। एन जो है वो स्पीड है। ठीक है। और डी क्या आपका डायमीटर है। ठीक है। एंड फॉर स्केल अप, जब भी हम स्केल अप की बात करते हैं तो स्केल अप के लिए ये जो एन क्यूब डी स्क्वेयर है ये आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इट हैज टू बी ए कांस्टेंट। ठीक है। फॉर स्केल अप एन क्यूब डी स्क्वेयर क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। सो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है सबसे पहले,
ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर एक आप ये याद रखना कि P/V, ठीक है, जो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और एक आपका जो ये फॉर्मूला कि n³ d² क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो स्केल अप के लिए ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। और एक चीज और होती है स्केल अप के लिए कि एक ना होती है इम्पैलर की स्पीड, या जो इम्पैलर टिप स्पीड होती है, ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है π/N/d, ठीक है, π/N/d, ठीक है। तो इम्पैलर टिप स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, π/N/d, ठीक है। तो एन यहाँ पर जो रोटेशंस हैं, डी आपका क्या है यहाँ पर, डायमीटर है, ठीक है। तो जितने भी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जनरली, ठीक है, तो इम्पैलर्स आपको पता है कि इम्पैलर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली, क्योंकि अगर आपका जो मीडियम है, अगर उसमें एरिएशन आप नहीं कर रहे तो आपको उस मीडियम को कैसे घुमाना है, ठीक है। तो इम्पैलर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो तो आपको उसमें देखना पड़ता है कि अलग अलग जो इम्पैलर्स हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो अभी हम इन फॉर्मूला के बेस पे ही ये क्वेश्चंस करेंगे जो जनरली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला और हम देखेंगे, वो मिक्सिंग का होता है। तो मतलब वो आपको याद ही रखना है, जैसे कई बार एक मिक्सिंग टाइम, ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है T2/T1 इज इक्वल टू D2/D1 की पावर 1/6 इंटू N1/N2 की पावर 2/3, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दैट इज T2/T1 इज इक्वल टू D2/D1 की पावर 1/6 इंटू N1/N2 की पावर 2/3, ठीक है। तो अभी हम इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बार आप पहले लिख लो चाहे, क्योंकि तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 गेट बीटी एग्जाम की पावर रिक्वायर्ड फॉर एजिटेशन ऑफ नॉन एरिएटेड मीडियम इन फर्मेंटेशन इज, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दैट इज Np इज इक्वल टू पावर बाय डेंसिटी, ठीक है, एन का क्यूब एंड जो डायमीटर की पावर 5, ठीक है। तो ये अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, दैट इज Np इज इक्वल टू पावर इंटू एस N³ d की पावर 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पावर क्या आ जाएगी, Np इंटू बेसिकली और डेंसिटी, ठीक है, जो आपकी ये, ठीक है, इसको हम एस लिख देते हैं, डी से आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको हम एस लिख देते हैं, वैसे होती है डेंसिटी है, तो दिस इज योर एस, ठीक है। तो पावर क्या आ गया, Np इंटू, चलो डी की पावर 5 एन की पावर 3 इंटू एस, ठीक है। अब इसमें जो पावर नंबर है, पहले हम देखते हैं हमें पावर नंबर कितना गिवन है, 5, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर हम बात करें अगर डायमीटर की, तो डायमीटर हमें जो टरबाइन है, ठीक है, एक तरह से ये एक तरह से आपका इम्पेलर होता है, तो उसका डायमीटर हमें कितना दे रखा है, दैट इज बेसिकली 1 मीटर, ठीक है। तो Np मुझे गिवन है, डायमीटर मुझे गिवन है, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो स्पीड होती है ना, वो आपको हर्ट्स में लेनी होती है। हर्ट्स होता है मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। जैसे अगर हम कह रहे हैं 300 रोटेशंस पर मिनट है, ठीक है, तो अगर हमें हर्ट्स में निकालना है तो पहले हमें उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 5 हर्ट्स, ठीक है। तो ये जो एन है, तो इट विल बी, मतलब हर्ट्स जो होता है वो पर सेकंड होता है कि कितना रोटेशन 1 सेकंड में हो रही है। तो अगर 1 मिनट के अंदर 300 हो रही है, तो 1 सेकंड के अंदर आपकी 5, सो 5 का क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो ब्रोथ की डेंसिटी हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 1000 बेसिकली kg/m³, ठीक है। तो 1000 तो एक तरह से जैसे अब किलो ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर जो है, क्योंकि आंसर वाट वॉट में आएगा, ठीक है। तो अब 5, 1 की पावर 5 तो 1 ही होगा, और 5 क्यूब क्या होता है हमारा, दैट इज 125, सो 5 × 125 किलो वॉट, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 625 किलो वॉट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था,
दैट इज एन पी इज इक्वल टू पी बाय एस एन क्यूब डी की पावर 5। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम के अंदर। सो आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी थी, पावर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ये कर लिया। देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये एक तरह से फैक्ट ही है कि जैसे उसने पूछा कि जैसे इम्पैलर्स की ना बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर 3-4 टाइप्स बताई हैं। ठीक है, जैसे एक होता है रस्टन। ठीक है, जो नॉर्मल टरबाइन होता है, जो काफी हम माइक्रोबियल एप्लीकेशंस। ठीक है, देखो क्या होता है ना, हम अलग अलग टाइप के सेल्स की फर्मेंटेशन करते हैं। कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ फंगल होते हैं, कुछ प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं। अब क्या होता है ना, प्लांट सेल और जो आपके जैसे बैक्टीरियल सेल हैं या फंगल सेल हैं, उसमें आप फर्मेंटेशन हाई स्पीड पे कर सकते हो, क्योंकि उनके सेल के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन जब हम एनिमल सेल्स को अगर किसी फर्मेंटर में यूज करते हैं तो हमें स्पीड कम रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये ना वैसे तो अलग अलग टरबाइन है, जैसे ये सबसे कॉमन होता है। इसके अंदर एक तरह से 6 ब्लेड्स होती हैं, जैसे 5 आपको दिख रही हैं कुछ तरफ है। ये माइक्रोबियल एप्लीकेशंस में जनरली इसको यूज करते हैं। फिर ये पिच ब्लेड होता है, ये एक्सियल फ्लो एंड शेयर सेंसिटिव एप्लीकेशंस। ठीक है, हेलिकल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो सॉलिड सबस्ट्रेट हाई विस्कोसिटी। ठीक है, और एंगल्ड पिच ब्लेड भी आप मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें मिक्स्ड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सब टाइप्स पढ़नी पड़ती हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें हाई विस्कोसिटी का पूछा था। ठीक है, तो उसमें ये हेलिकल वाला एक ही ऑप्शन था, तो इसका आंसर था हेलिकल रिबन। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू सम ऑफ बेसिकली इम्पैलर्स। ठीक है, तो 3-4 टाइप्स मैंने यहाँ पे दिखाई। तो मतलब दे कैन आस्क, क्योंकि उसके लिए फिर आपको सभी इम्पैलर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो एक चीज आप याद रख सकते हो, उसके लिए आप कौन से वाला यूज कर सकते हो, हेलिकल रिबन। ठीक है, यू कैन यूज हेलिकल रिबन। ठीक है, तो ये मतलब ये रस्टन वाला काफी कॉमन होता है, जो पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, जो उसने रस्टन के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें उसने आपको क्या क्या कहा होगा कि एक बैच रिएक्टर है। ठीक है, जिसको आपने स्केल्ड अप करना है। ठीक है, फ्रॉम 10 to 10,000 लीटर्स। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द लार्ज बायोरिएक्टर इज 10 times दैट ऑफ स्मॉल बायोरिएक्टर। ठीक है, जैसे अगर स्मॉल बायोरिएक्टर का डायमीटर D1 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो लार्ज वाला है उसका कितना है, 10D1। ठीक है, एजिटेटर स्पीड जो है वो स्मॉल बायोरिएक्टर की कितनी है, 450 RPM। ठीक है, तो आपने ये स्मॉल बायोरिएक्टर की स्पीड है, तो आपने लार्ज बेसिकली जो बायोरिएक्टर है उसकी स्पीड डिटरमाइन करनी है विथ सेम इम्पैलर टिप स्पीड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इम्पैलर टिप स्पीड का, विच वॉज पाई एंड डी। ठीक है, इम्पैलर टिप स्पीड का क्या फॉर्मूला था आपका, पाई एंड डी। ठीक है, तो अगर ये सेम रखना है तो इसका मतलब क्या है, पाई N1 D1 शुड बी इक्वल टू पाई N2 D2। ठीक है, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। N1 हमें जो स्मॉल बायोरिएक्टर है उसका दे रखा है 450। ठीक है, उसका डायमीटर D1 है। ठीक है, N2 हमें निकालना है, इसका डायमीटर उसने बता रखा है कि 10 times है D1 का। ठीक है, तो D1 से D1 कैंसिल हो गया, तो N2 कितना आ जाएगा आपका, 45 RPM। ठीक है, तो N2 कितना आ जाएगा आपका, 45 RPM। ठीक है, तो ये बस एक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना था, दैट इज पाई एन D1 इज इक्वल टू पाई एन N2 D2। ठीक है, तो स्केल अप के लिए एक खास बात होती है कि जनरली जो इम्पैलर टिप स्पीड होती है वो क्या होती है आपकी, सेम। ठीक है, वो क्या होती है आपकी, सेम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था, ये तो चलो बेसिक सा था कि कुछ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट पूछे थे, और ये पूछा था कि उसको हम मेजरमेंट किस चीज की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसमें है मैनोमीटर, रोटामीटर, टैकोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, तो ये जो मैनोमीटर होता है, ठीक है, ये जनरली हम किस लिए करते हैं, प्रेशर डिफरेंस। किसके लिए करते हैं, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, जो रोटामीटर होता है उससे हमें एयर फ्लो का रेट मेजर करते हैं। टैकोमीटर से आप एजिटेटर की स्पीड, ठीक है,
और हीमोसाइटोमीटर से आप सेल का नंबर। ठीक है, तो पी का होना चाहिए 2, क्यू हैज टू बी योर 4। ठीक है, आर आपका होना चाहिए 1 और S3। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो ये आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें फर्मेंटर का पार्ट होती हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप क्या चीज़ मेजर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डायमेंशंस एंड ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ लैब स्केल फर्मेंटर एज फॉलोज। ठीक है, अब देखो लैब स्केल पे वॉल्यूम 1 लीटर है, डायमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है, स्पीड उसने कितनी दे रखी है 600 RPM। ठीक है, और रेशियो दे रखी है इम्पेलर डायमीटर और फर्मेंटर डायमीटर की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो फर्मेंटर नीड्स टू बी स्केल्ड अप टू 8000 लीटर फॉर ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन if the scale up is based on constant impeller tip speed, the speed of agitator in the largest or larger reactor is। ठीक है, इसमें भी उसने आपको क्या कहा है कि एक चीज और कही है कि जो स्केल अप फैक्टर है दैट इज क्यूब रूट ऑफ द रेशियो ऑफ फर्मेंटर वॉल्यूम्स। ठीक है, कि जो स्केल अप फैक्टर क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ रेशियो ऑफ फर्मेंटर वॉल्यूम्स। ठीक है, करो आप इस क्वेश्चन को ट्राई, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपको गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है स्मॉल फर्मेंटर की, डायमीटर गिवन है आपको, जो एजिटेटर की स्पीड गिवन है, और रेशियो हमें दे रखी है इम्पेलर डायमीटर फर्मेंटर डायमीटर। ठीक है, अब देखो वही बात आ गई ना, अगर पहली बात उसने क्या कहा है कि आपने इम्पेलर टिप स्पीड। ठीक है, तो जैसे स्मॉल फर्मेंटर है तो पाई N1 D1 इज इक्वल टू पाई N2 D2। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब N1 हमें गिवन है। ठीक है, वो कितना है 600। ठीक है, डायमीटर भी चलो हमें गिवन है D1, N2 हमने निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें D2 नहीं पता। ठीक है, तो उसने ये जो लाइन लिखी है ना कि जो स्केल अप फैक्टर जो है दैट इज द क्यूब रूट ऑफ रेशियोज ऑफ फर्मेंटर वॉल्यूम्स। ठीक है, मतलब जो हमें स्केल अप फैक्टर, ठीक है, हम स्केल अप फैक्टर जो भी होगा ना, जैसे अब स्केल अप फैक्टर उसने क्या दिया है कि जो बड़ा फर्मेंटर है उसकी वॉल्यूम है 8000। ठीक है, इसकी वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट। ठीक है, मतलब 8000 की पावर 1/3। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो 8000 है ये किसका, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे वैसे भी, तो ये किसका क्यूब होगा 20 का। ठीक है ना, क्योंकि 20 का क्यूब कितना होता है आपका 8000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ना ये आ जाएगी 20। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो बड़ा फर्मेंटर है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है दैट इज 20 टाइम्स ऑफ D1। ठीक है ना, कि जो स्केल अप में मतलब जैसे ये जो स्केल अप फैक्टर हमने निकाला है ना, दिस इज शोइंग कि जो डायमीटर है बड़े फर्मेंटर का वो D1 से 20 टाइम बड़ा है। ठीक है, तो N1 यहाँ पे कितना था आपका 600। ठीक है, D1 चलो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने D2 रखना है, N2 हमने निकालना है। ठीक है, D2 हमें कितना गिवन है 20, D1 तो D1 से D1 कैंसिल हो गया, तो हमारा N2 कितना आ गया आपका 600/20 विच कम्स आउट टू बी 30 RPM। ये कितना आ गया आपका 30 RPM। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें ना ये चीज आपको गिवन थी कि स्केल अप फैक्टर जो है वो मतलब क्यूब रूट, तो वो नंबर हम निकाल के वी विल मल्टीप्लाई इट विद द जो ओरिजिनल डायमीटर, जो पहले वाले का डायमीटर है मतलब उसका 20 टाइम्स आपने करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि मिक्सिंग टाइम पे बेस्ड था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो डायमीटर है, ठीक है, एक लार्ज वेसल है और एक आपकी स्मॉल वेसल है। ठीक है, तो उन दोनों के आपको क्या दे रखे हैं डायमीटर। ठीक है, कि लार्ज वेसल का और स्मॉल वेसल का आपको क्या गिवन है डायमीटर। तो लार्ज वेसल का है 1.62 मीटर और स्मॉल वाले का कितना है आपका दैट इज योर 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है, वेसल्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। ठीक है, एंड सिमिलर वॉल्यूमेट्रिक एजिटेटिव पावर इनपुट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना P/V,
वो दोनों का सेम है, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, दैट इज मतलब N1³ एंड D1² इज इक्वल टू N2³ एंड D2², ठीक है। देखो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, D2 N2³ D2², ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम बेसिकली, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम N1/N2 की रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका डायमीटर कितना गिवन है आपको, दैट इज लार्ज वाले का 1.62 मीटर, ठीक है। और इसको भी आप 16.2 सेंटीमीटर, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 16.2 इंटू 10⁻²मीटर, ठीक है। लेकिन इसकी पावर आपको कितनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इधर की तरफ आपका क्या था, दैट इज मतलब इसकी पावर का स्क्वायर है, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरफ क्यूब था ना, तो अगर आप N1/N2 निकालना है तो इसकी पावर 2/3, ठीक है। तो एक तो आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कि N1/जो N2 है वो क्या आएगा, ठीक है। और मिक्सिंग का जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि T2/T1 इज इक्वल टू D2/D1 की पावर 1/6 इंटू N1/N2 की पावर 2/3, 2/3, ठीक है। तो ये पहले आपको मतलब पहले आपको N1/N2 की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। और यहाँ से उसको पुट करना है, और D2/D1 की तो वैल्यू हमारे पास है ही सी, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होना, जैसे T2 हमें जो बेसिकली लार्ज वेसल है, ठीक है, उसका सॉरी स्मॉल वेसल का मिक्सिंग टाइम हमें दिया हुआ है विच इज 15 सेकेंड, मतलब T1 मुझे गिवन है, 15 सेकेंड गिवन है। ये डायमीटर्स मुझे पता है, ठीक है, दिस इज 1/6, ठीक है। ये डायमीटर्स मुझे पता है, ठीक है। और N1/N2 की पावर 2/3, ठीक है। तो T2/T1 इज दोनों का जो डायमीटर है उसकी पावर 1/6 इंटू N1/N2 की पावर 2/3, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, और इसका आंसर चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड 61 सेकेंड, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका अराउंड 61 सेकेंड के अराउंड आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो जैसे आप ऑप्शन में देख सकते हो, तो इसका आंसर आप 61 सेकेंड के अराउंड आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज आज देख रहा था, जैसे हम कई बार ना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कई बार हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे मान लो अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपके पास जैसे 8,000 था, ठीक है, इसकी पावर 1/3, ठीक है। जैसे अब चलो कैलकुलेटर तो साइंटिफिक अलाउड होता है, ठीक है। अब हम उसको कैसे नॉर्मली निकालते हैं, 8,000 की पावर 0.33 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर में 8,000 की पावर 0.33, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ ना, तो मेरा आंसर 19.4 आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को बेसिकली 0.333 लेता हूँ, ठीक है, 0.333, ठीक है, तब मेरा आंसर आता है 19.94, ठीक है। और इसी को अगर मैं 8,000 की पावर, जो 8,000 है, अगर उसकी पावर मैं 0.333 4 टाइम्स लेता हूँ, तब भी यही आता है। मतलब आप ना, जैसे ये कुछ पावर दी होते हैं ना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ना आप उसकी ये 3 डिजिट तक लेना, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट तक लोगे ना तो आंसर आपका, जैसे अब हमें पता तो है वैसे तो एग्जैक्ट आंसर 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अब मैंने 3 बार लिया ना, तो 19.994 लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वो 20 है। तो जितनी डेसिमल तक आप आगे ले सकते हो ना, तो उसका आंसर तब तक निकालना, ठीक है। जैसे अब ये D2/D1 है, अब 1/6 आपको पता है, ठीक है। तो अब 1/6 को आप मतलब डेसिमल के 3 या 4 पॉइंट्स तक लेना, और फिर आप आंसर निकालना, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा
क्वेश्चन में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको मिक्सिंग टाइम का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, T2/T1 इज इक्वल टू D2/D1 की पावर 1/6 इंटू N1/N2 की पावर 2/3, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसका जो भी आएगा उसका 2/3, ठीक है। तो ये एक ही बार आया था वैसे तो क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम के अंदर, ये भी उसी पे बेस्ड है कि एक बाई रिएक्टर को हमें वही स्केल, अब देखो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन मैंने देखना, ये इम्पैलर टिप स्पीड, कंसिडरिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स, इम्पैलर स्पीड, डायमीटर ऑफ इम्पैलर, पावर कंजप्शन। वो कह रहा है कि अज्यूमिंग ज्योमेट्रिकल सिमेट्री एंड द बाई रिएक्टर्स आर ऑपरेटेड इन टर्बुलेंट रिजाइम, ठीक है, व्हाट विल बी योर P2/P1, ठीक है। अब देखो क्या है कि वही वही बात आ गई यहाँ पर भी, इम्पैलर टिप स्पीड इक्वल है, तो इसका मतलब N1/D1 इज इक्वल टू N2/D2, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि N1/N2 किसके इक्वल है, D1/D2, ठीक है। अब या या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या और यू कैन राइट इट एज N2/N1 इज इक्वल टू योर N1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें P2/P1 लेना है, तो N2/N1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये भी हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कि N1/N2 जो है वो होगा आपका D2/D1, ठीक है। ये D2/D1 होगा, क्योंकि इधर N2 आ गया और D1 उधर नीचे चला गया। यही चीज अगर N2/N1 निकालना है तो वो क्या होगा आपका D1/D2, ठीक है। अब पावर का मुझे पता है कि पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, N³ D², ठीक है। जैसे मुझे P2/P1 निकालना है, तो इसका मतलब N2³ D2² बाय N1³ D1², ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने N2/N1 क्या लिखा है, दैट इज इक्वल टू D1/D2, ठीक है। तो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, N2³ बाय N1³, ठीक है। तो इसको हम अगर N2/N1 को पुट करें, ठीक है, तो वहां पर क्या वैल्यू आएगी हमारी, ठीक। आई थिंक इन्होंने ना इनको D के पावर या तो 5 की फॉर्म में ले रखा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इन्होंने इसको ना पावर जो है वो जैसे पावर बाय वॉल्यूम था ना, ये जो पावर है, ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पर इसके पावर 5 ले रखा है, ये जो D है ना, D की पावर 5, D2 की पावर 5, D1 की पावर 5, ठीक है। अब देखो N2/N1 क्या है मेरा, मतलब D1/D2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, D1³ बाय D2³, ठीक है। और ऊपर क्या आपका D2 की पावर 5, और नीचे क्या आपका D1 की पावर 5, ठीक है। इसको अगर हम रीअरेंज करें, ठीक है, तो जैसे D2 जो है वो तो ऊपर, क्योंकि 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मतलब 5 - 3, तो वो हो जाएगा D2 का स्क्वायर, और नीचे D1 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, D2/D1 का होल स्क्वायर, ठीक है, D2/D1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा आंसर आएगा आपका, बी, ठीक है। तो इसमें उसने क्या कहा कि आपको जो इम्पैलर टिप स्पीड है वो सेम है, ठीक है। एक्चुअली एक था ना, एक हमने पढ़ा था P/V, ठीक है। एक्चुअली वो जो P/V था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/D³, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो किसकी बात कर रहा है, पावर की, तो पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज योर, सो दिस वाज N²D³, यहाँ पर पावर किसकी होगी, N²D की पावर 5, ठीक है। और ये था N³ D², जो P/V था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N³ D², और पावर जो है दैट विल बी N³D की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पैलर टिप स्पीड सेम है, तो वही पाई N1/D1 इज इक्वल टू पाई N2/D2, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि N2/N1 किसके इक्वल आएगा, फिर हमने ये दोनों की पावर्स को कंपेयर किया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया हमारा, d2/d1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये एग्जाम में तो सिंपली क्वेश्चन आ रखा था कि सिंस मेमेलियन सेल्स आर सेंसिटिव टू शियर, स्केल अप ऑफ मेमेलियन प्रोसेस मस्ट कंसीडर अमंग अदर पैरामीटर्स द फॉलोइंग। ठीक है, सो दैट इज योर, जब भी हमें स्केल अप करना है तो मैंने आपको क्या बताया, हमें पाई एंड डी। ठीक है, तो इसका आंसर तो सिंपली है कि इम्पैलर जो टिप स्पीड है वो हमें कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने बेसिकली अभी डिस्कस करे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप ये ट्राई करो। तो चलिए लिखिए आप इस क्वेश्चन को। इट इज डिजायर्ड, इट इज डिजायर्ड टू स्केल अप ए फर्मेंटेशन, टू स्केल अप ए फर्मेंटेशन, fermentation from 1 liter to 1 liter to 1000 liter vessel, 1000 liter vessel by maintaining a, by maintaining a constant power to volume ratio, constant power to volume ratio. The small fermenter, the small fermenter is operated, is operated at an agitator speed, at an agitator speed of 300 rotation per minute, 300 rotations per minute. If the value of scale up factor, if the value of scale up factor is 10, scale up factor is 10, agitator speed in RPM, agitator speed in RPM for the large fermenter is, for the large fermenter is। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि agitator speed in RPM for the large fermenter is, fill in the blank। करिए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो स्केल अप फ्रॉम 1 लीटर टू 1000 लीटर बाय मेंटेनिंग ए कांस्टेंट पावर टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब देखो पावर बाय वॉल्यूम रेशियो मैंने आपको किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी, एन, बेसिकली यार किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, आपकी पावर बाय वॉल्यूम इज एन क्यूब डी स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा था भाई हमने। ठीक है, कि एन क्यूब और डी स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको जो बेसिकली क्या बता रहा है कि स्मॉल फर्मेंटर जो है वो हमने स्पीड 300 आरपीएम। ठीक है, और स्केल ऑफ फैक्टर 10 है। ठीक है, अब स्केल ऑफ फैक्टर 10 का मतलब क्या है कि अगर स्मॉल वाले का डायमीटर D1 है तो बड़े वाले का डायमीटर आपका 10D1 है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, बस अब इसमें क्या ना, इम्पैलर टिप स्पीड की नहीं बात करी उसने, पावर टू वॉल्यूम रेशियो की बात करी है, तो इसमें मतलब N1 क्यूब D1 स्क्वेयर, ठीक है, हैज टू बी इक्वल टू N2 क्यूब D2 स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पर N1 कितना है मेरा, 300, सो 300 का क्यूब इंटू D1 का स्क्वायर। ठीक है, N2 मैंने निकालना है। ठीक है, अब D2 कितना है आपका, दैट इज 10D1। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 इंटू
d1 स्क्वायर। ठीक है, तो d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मतलब n2 क्यूब मेरे पास किसके इक्वल आ गया, मतलब 300 का क्यूब, जैसे 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से मेरे पास कितना आ गया, मतलब 270 के बाद 3 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये n2 का क्यूब आ गया, तो n2 यहाँ से क्या आएगा, 270,000। ठीक है, इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी मैंने आपको एक बात बताई थी, तो अगर तो मैं कैलकुलेटर के अंदर 0.33 लेके चलता हूँ, ठीक है, तो जैसे मेरे पास 270,123। ठीक है, मतलब 27 के बाद 4 टाइम्स 0 है, अगर तो मैं इसकी पावर 0.33 लेके चलता हूँ। ठीक है, मतलब एक इसी की जो ये वैल्यू है ना, 270,123। ठीक है, एक तो मैं इसकी वैल्यू लेके चलता हूँ 0.33। ठीक है, और एक मैं इसको क्या लेके चलता हूँ, 0.333। ठीक है, तो जब मैं 0.33 ले रहा हूँ तब मेरा आंसर आ रहा है 61.99। ठीक है, और एक और मैं लगा देता हूँ, तब मेरा आंसर आ रहा है 64.36। ठीक है, तो जो गेट के आंसर की मैं आंसर दिया हुआ है पेपर में, तो वो 64 और 65 के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाकी तो चलो जो भी मैथमेटिकल वेज होते हैं इसको सॉल्व करने के, बट जैसे अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे पावर करके, मतलब ऐसे 1/3 का तो मतलब नहीं शायद ऑप्शन आता, जैसे 1, मतलब आप पावर करके 0 पॉइंट क्या लिखते हो, 33। ठीक है, तो मतलब जो भी है, अगर आप 33 लिख रहे हो तो आपका आंसर जो है, क्योंकि वो आएगा 61.99, तो इसलिए ना आप इसको डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक लेना। ठीक है, तो क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चंस में देखा। ठीक है, बाकी तो मैथ्स वाले जानते हैं कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसे वैसे, अगर 270,000 की पावर 1/3, कैसे सॉल्व करते हो आप इसको मैथ्स में। ठीक है, तो चलो आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको जनरली क्वेश्चंस बताए। ठीक है, देखो अगर आप जितने भी आपने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपका पावर नंबर पे बेस्ड था। ठीक है, तो पावर नंबर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ठीक है, फिर उसने एक बात करी, और पावर जो है वो किसके, बेसिकली एक हमने पावर नंबर की बात करी, एनपी। ठीक है, एक था पावर, तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, n³ d⁵ ठीक है, लेकिन अगर ये मैं p/v लिख देता हूँ तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, n³ d²। ठीक है, तो अगर तो पावर का निकालना होता है तो आपको ये रिलेशन लेना है। ठीक है, और पावर बाय वॉल्यूम है तो ये रेशियो है। और क्योंकि स्केल अप, क्योंकि वो लिखता है कि जो स्केल अप के लिए n³ d² आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो p/v भी आप एक कांस्टेंट लेके चल सकते हो। और और जो क्वेश्चंस हमने करे, दैट वाज बेस्ड ऑन इम्पेलर टिप स्पीड। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका, पाई एन टी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे वो इन्हीं पे बेस्ड आपके आ रखे थे। ठीक है, और जनरली तो आपने ये जो पावर नंबर है इसको याद रखना है। ठीक है, बाकी जैसे हमने रिनोल्ड नंबर भी पढ़ा था इम्पेलर का। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिनोल्ड नंबर इम्पेलर का क्या होता है, उसका डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जो भी उसका डायमीटर है उसका स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू डेंसिटी इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। ठीक है, एक हमने सिंपल रिनोल्ड नंबर पढ़ा था कि जो जनरल होता है किसी फ्लो का। ठीक है, कि किसी पाइप में से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये हमने इम्पेलर का पढ़ा था। नॉर्मल वाला क्या था आपका, du डेंसिटी बाय म्यू। ठीक है, तो ये डायमीटर था आपकी पाइप का, ये एवरेज लीनियर वेलोसिटी थी, ये आपकी डेंसिटी थी, ये विस्कोसिटी थी। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो ये है कि जितने भी फॉर्मूलेज आप पढ़ते हो आप उसको याद रखो। ठीक है, और उस पर फिर आप क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, so this is about your questions asked on fermenter.